अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? हम शो अच्छे होंगे, अच्छे से दिन को गुजार लिया होगा और अब आ गए होंगे जी यकीनन चाय के टाइम पर, और यकीनन शो लज़्ज़त और इसमें सीखने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो क्या बन रही हैं आज? तो रेसिपीज़ हैं, अब वो आपस से पूछते हैं कैसे बनेंगी, क्या होंगी, ये तमाम चीज़ें। आते हैं आज की बात की तरफ। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जो कि यकीनन सुन के या स्मेल से या वैसे इतना इस्तेमाल में आता नहीं है, नंबर वन ये। फिर इसके अलावा एक और चीज़ ऐसी कि उसकी स्मेल बहुत अजीब सी है। एक मैं हींग की बात कर रही हूँ। हींग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम इस्तेमाल में आती है, जहाँ भी रखी होगी ज़ोरों से स्मेल दे रही होती है और कोई ख़ास अच्छी स्मेल होती नहीं, लेकिन फ़ायदे बेशुमार हैं। हींग के फ़ायदे आप लोगों को, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। इसे अगर आप थोड़ी सी भी हर दिन लेना शुरू करें, जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, गैस का इशू होता है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होता है। फिर इसके साथ साथ बच्चों के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो उनके लिए बेहतरीन है। उनके बेली बटन पे भी आप थोड़ा सा गर्म पानी में डिज़ोल्व करके हल्का सा, लाइक नीम गर्म, ज़्यादा भी नहीं कि बच्चे को गर्म लगे, उनके लिए भी लगा दें या उसकी सिकाई भी करें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जिन्हें सर का दर्द हो रहा हो, इवन अभी मुझे हो रहा था तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज तो मैं हींग के बारे में बता रही हूँ, तो जब आपको सर दर्द हो तो हींग थोड़ी सी आप ले सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये ब्लड वेसल्स के लिए, हार्ट हेड के जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रेस्पिरेटरी का जिनको इशू रहता है उसके लिए अच्छा है। आस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब से आप लोग हींग का इस्तेमाल अपने खाने में वैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है जो कि आप ऑन एंड ऑफ अगर अपनी लाइफ में या खाने में इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको भरपूर फ़ायदा देगी, जो कि हमारे घर पे होना ज़रूरी है। चलते हैं आपा की तरफ। ये मैंने आपा को देखा है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यूजुअली खाने में कर रही होती हैं, तो नाम शो के इनको भी बहुत सारे फ़वाइद इसके बारे में मालूम होगा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी हैं आप? ये मेरा ज़्यादा जोश से हो गया। सही, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अंदाज़ा तो कर लिया होगा आपने। हाँ। आज अच्छा ना। और क्या हाल ज़्यादा चाल है? जोश में चल, खैरियत? बैटरी ओवरचार्ज हुई है। कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं हींग के बारे में। हींग का देखिए, आपने देखा होगा मैं तो बहुत खानों में इस्तेमाल करती हूँ, ख़ास तौर से कुछ दालें ऐसी हैं उसमें और कुछ सब्जियां ऐसी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ही कि ये बादी चीज़ें, जैसे हम गोभी बनाते हैं, इसके अलावा हम बीन्स की भी कोई किस्म बनाते हैं, आलू भी होते हैं, बैंगन बनाते हैं, या दालें, जैसे आज भी मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो आप देखिएगा, एक मुझे तो खैर इसका फ्लेवर भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। पहले हमारे कॉन्सेप्ट ये था कि जनाब हींग जो है सिर्फ दही बड़े के अंदर इस्तेमाल की जाती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो दही बड़े, तो दही बड़े आप तो फिर दही बड़े कह रहे हैं। मैंने तो छोटे बच्चों के साथ ही बस यूज़ होते हुए देखा है कि उन्हें जब गैस को कुछ इशू होता है, वो तो खैर बेहतरीन होता है। बस मैंने तो, लेकिन मुझे लगा था हींग सिर्फ इसी काम के लिए आती है। लेकिन जबकि खानों में भी बेहतरीन, बिल्कुल अच्छा उसका टेस्ट, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है और आपके खानों के जायके को तो बढ़ाता है, लेकिन फ़ायदेमंद भी रहते हैं। तो इसीलिए मैं जो जितने भी बादी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे माश की दाल है, गोभी है और बहुत सारी सी चीज़ें, जैसे कि आज हम मिक्स दालें बनाएंगे तो उसके अंदर भी मैं डालूँगी, क्योंकि ज़ाहिर चने की दाल है, मूँग की दाल है, तो देखिए ये तमाम चीज़ें वो होती हैं दालें और सब्जियाँ कि हम शौक़ से खा भी लेते हैं और कभी कभी थोड़ा सा अपने इससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और आपने देखा इसकी बहुत ही थोड़ी सी मकदार का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि अगर 1 kg को आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो बस एक चावल का दाना या चने की दाल के बराबर में। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हींग जो है वो आपकी असली होना चाहिए, देसी होना चाहिए। अमूमन आपने देखा होगा कि जैसे बाहर से हम लेकर आ जाते हैं दुबई वगैरह से, वो पाउडर फॉर्म में होती है, लेकिन वो मैंने नोट किया है कि वो थोड़े दिन के बाद वैसे तो इतनी होती है कि आपके सामान में सिर्फ हींग की आ रही होती है, लेकिन जैसे इस्तेमाल आप करते हैं खोलने के बाद जल्दी इसकी, यानी अपनी पाकिस्तानी बेस्ट है। हाँ, ये पाकिस्तानी जो एक थोड़ा सा जैसे इमली के उसका होता है, टेक्सचर होता है, मैं अभी निकाल के दिखा भी दूंगी कि कैसे दे। सही है, अच्छा है, पहचान के लिए। हाँ, पहचान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला तमाम लोगों ने जो दुआएं अच्छी की हैं वो अल्लाह ताला उन सबको अपनी बारगाह में कबूल करे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम समझते हैं कि दुआ कबूल ही तो अल्लाह ताला के पास जमा हो जाती हैं, तो बिल्कुल वो किसी न किसी सूरत में हमें मिल ज़रूर जाती हैं ना। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आप मांगे वो यकीनी तौर पे आपको देगा।
आज प्रोग्राम में हम सिर्फ 2 चीज़ें बना रहे हैं कि कल 4 भरपूर चीज़ें थी, तो आज हमने सोचा कि आज हम 2 चीज़ें बनाएं। आज हम बनाएंगे जिंजर सोया चिकन बनाएंगे, इसको हम फ्राइड राइस के साथ भी सर्व करें तो बेहतरीन रहता है। इसके अलावा मिक्स दाल विद वेजिटेबल्स बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी सी बनेगी। कैसे बनेगी तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे अपनी ये रेसिपी। पहले दाल की रेसिपी से नहीं, पहले हम जिंजर सोया चिकन करेंगे। ओके, अच्छा, इसके लिए चिकन मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर चिकन जो है वो मैंने रखी हुई है, और चिकन जो है यहाँ पर हमारे पास 400 ग्राम के करीब है। ठीक है जी, ये देखिए जी। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें डाली, वैसे ये कि 400 ग्राम से ज़्यादा है, हाफ के जी के करीब है। ठीक है ना, ये है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में डालेंगे हम ये सोया सॉस, तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस चला गया। मैदा डालेंगे इस पर कोटिंग के लिए 2 टेबलस्पून भर के, ये चला गया 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ये गया इसमें कॉर्नफ्लावर, लेकिन कॉर्नफ्लावर हमने बहुत भर के नहीं लेना। नमक डालेंगे हम थोड़ा सा, बिल्कुल ये नहीं कि हाफ़ टी स्पून, क्योंकि इसके अंदर हम डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, जो मेरे पास जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो इसलिए मैं सिर्फ हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी, क्योंकि इसका बनेगा एक बहुत ही अच्छा सा सॉस। इसको हम मिक्स करते हैं कि बस एक कोटिंग जो है ना वो हमारी चिकन के ऊपर हो जाना चाहिए, जो कि हो गई। ठीक है, इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ठीक है ना, आप अगर नहीं करना चाहते तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 4-4, 5-5 पीस लीजिए और उसको आप स्टर फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद बनाएंगे बहुत ही शानदार सा इसका एक सॉस। ठीक है, सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है वो भी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सॉस में भी हम डालेंगे ये। अच्छा, उसको हम एक काम करेंगे कि एक बोल में हम पानी ले लेंगे और उसी के अंदर हम सोया सॉस, सेसमी सीड ऑयल, चीनी और थोड़ा सा एक पिंच नमक की और पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। साथ ही कॉर्नफ्लावर डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि हमें सॉस को थोड़ा सा थिक करना होगा। और जब वो सॉस थिक हो जाएगा तो उसके अंदर ये फ्राई की हुई चिकन डालेंगे और उसके बाद ये जो सॉस में हम अच्छे से टॉस कर लेंगे, क्योंकि सॉस को हमें थिक करना है। इसके अलावा ये जिंजर मेरे पास में मौजूद है, ये देख रहे हैं बहुत सारी सी, 3 टेबलस्पून हमारे पास यहाँ पर अदरक है। इसको हमने क्या करना है, डीप फ्राई करना है। ये कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास आपको पता है मौजूद है फॉजी सुप्रीम जी, बिल्कुल, जो कि हमें चाहिए होगा भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएचटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को कोई पानी मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फॉजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड चाहिए ना आपके? बिल्कुल ओके, वो ज़रा से नहीं डालें, आप डालें, हमें ज़रा सा नहीं हमें डीप फ्राई करना है। ओके, तो फिर अच्छे से भरपूर डालें। बिल्कुल देखें, इसीलिए डीप फ्राइंग की बात हो या शैलो फ्राइंग या फिर नॉर्मल खाने बना रहे हों, वो हमारे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बिल्कुल और बनास्पति में ही बनते हैं, क्योंकि ये सेहत का ज़ामिन भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये हो जाएगा। जैसे ही गर्म होगा तो मैं काम पहले ये करूँगी कि ये जो मेरे पास अदरक यहाँ पे मौजूद है, इस अदरक को डालूँगी मैं इसमें। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। वैसे तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा करने से ये होगा कि आपकी अदरक जो है वो क्रिस्पी भी हो जाएगी और ऑयल के अंदर नहीं टिकेगी, आराम से निकाल लेंगे। अब इसको छन्नी में डालिए।